वेलकम स्टूडेंट्स। अपने ग्रामर की सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मेनली 9 होते हैं। अब कोई उसमें आर्टिकल जोड़ के कोई डिटर्मिनर वगैरह जोड़ के 9 बना देते हैं, लेकिन मेन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 8 होते हैं। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला नंबर है नाउन का। तो आज हम नाउन को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। सबसे पहले नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम किसी नाम से बुला सकते हैं वो सब कुछ नाउन है। नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। भाव मतलब इमोशंस को, गुस्सा, दुखी, सुखी, प्यार, नफरत, ये सभी चीज़ें क्या है? फीलिंग्स क्या है? ये भी नाउन है। टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज प्रॉपर नाउन। किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। स्पेसिफिक मीन्स जो दुनिया में सिर्फ एक हो, उसके जैसा कोई और हो सकता है, उसका नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन वो खुद में इंडिविजुअली वो सिर्फ एक हो। फॉर एग्जाम्पल रवि, जिस लड़के का नाम रवि है वो एक ही है दुनिया में। और रवि हो सकते हैं लेकिन वो रवि नहीं है। ठीक है। इसी तरह रश्मि, टॉमी, दिल्ली, इंडिया एट्सेट्रा। इस तरह रवि क्या है? एक लड़के का नाम है। रश्मि एक स्पेसिफिक लड़की का नाम है, सिर्फ एक लड़की का नाम यहाँ पे रश्मि है। टॉमी एक कुत्ते का नाम है। दिल्ली एक सिटी और इंडिया एक कंट्री का नाम है। ठीक है। उस जैसी दूसरी चीज़ हो सकती है लेकिन वो स्पेसिफिक एक ही चीज़ है जो वन पीस है। ठीक है। प्रॉपर नाउन के कौन से होते हैं? जो वन पीस हो उनको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन में अब क्या है? कॉमन नाउन क्या है? नेम ऑफ ए क्लास, ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति के नाम को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था रवि, रवि एक था लेकिन रवि को ही हम रवि बोल सकते हैं। लेकिन अब ये जो बॉय है, सभी लड़कों को हम बॉय बोल सकते हैं। ठीक है। यानी कि एक ऐसा नाम जो एक कैटेगरी के सभी व्यक्तियों को दिया जा सके वो कॉमन नाउन है। फॉर एग्जाम्पल मैन। मैन क्या है? एक आदमी। तो हम सभी आदमियों को आदमी बोल सकते हैं। गर्ल, सभी गर्ल्स को गर्ल बोल सकते हैं। डॉग, सभी डॉग्स को डॉग बोल सकते हैं। काऊ, सभी काउस को काऊ बोल सकते हैं। सिटी, कंट्री, नेशन, स्टेट, ये फैन, मोन्यूमेंट एट्सेट्रा। अब देखो कोई आदमी है, अगर उनके नाम अलग अलग हो, ये राम है ये श्याम है, तो वो है प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम उनमें कॉमन क्या है कि वे दोनों आदमी हैं, तो वो कॉमन नाउन है। आदमी जो है वो कॉमन नाउन है। गर्ल, दो लड़कियां खड़ी हैं, एक सीता और एक गीता, उनमें कॉमन क्या है कि वो दोनों गर्ल्स हैं, तो उनको एक नाम दे सकते हैं हम गर्ल्स। तो गर्ल क्या है? एक कॉमन नाउन है। इसी तरह डॉग, एक टॉमी है, एक जैकी है, एक रॉकी है, 3-4 कुत्ते खड़े हुए हैं, उनमें कॉमन क्या है कि वो कुत्ते हैं। उनकी एक क्लास है, एक कैटेगरी है डॉग, तो वो एक कॉमन नाउन है डॉग का। इसी तरह काऊ, सिटी, 4-5 सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और ये मुंबई वगैरह, तो इनमें कॉमन क्या है कि ये शहर है, तो सिटी एक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर जो उनके नाम है प्रॉपर, जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता एक्सेट्रा, ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन जो उनमें कॉमन है सिटी, तो वो एक कॉमन नाउन है। कंट्री, सभी कंट्रीज़ के अलग अलग नाम होते हैं, उनके जो नाम है स्पेशल वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन उनमें कॉमन क्या है कि वो कंट्रीज़ हैं, तो कंट्री यहाँ पे कॉमन नाउन है। इसी तरह नेशन, स्टेट, फ़ैन, सभी फैंस को हम फ़ैन बोल सकते हैं। अगर उनके प्रॉपर नाम हो, उषा का फ़ैन है, हावल्स का फ़ैन है, तो वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर उनमें कॉमन क्या है कि वो फ़ैन है। इसी तरह मोन्यूमेंट्स, एक ताजमहल है, एक कुतुब मीनार है, अगर उनके नाम हमें दिए जाएँ कि ताजमहल क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, कुतुब मीनार क्या एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इनमें कॉमन क्या है कि ये दोनों मोन्यूमेंट्स हैं, तो मोन्यूमेंट यहाँ पे कॉमन नाउन है। इस तरह ये डिफरेंस है कॉमन और प्रॉपर नाउन में। फिर है कलेक्टिव नाउन्स। जब हम नाउन्स को इकट्ठा एक जगह पे कर देते हैं और उनका जो ग्रुप बना उस ग्रुप को एक अलग नाम दे देते हैं, तो वो है कलेक्टिव नाउन। नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेसेस और थिंग्स टू इज कलेक्टिव नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह को, अब समूह को मतलब समूह को का जो स्पेशल नाम है उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। अब मेरे पास एक पेन है,
पेन, पेन यहाँ पे क्या है, एक कॉमन नाउन है, क्योंकि अगर मेरे पास 5 पेन है, मैं पाँचों को एक नाम दे सकती हूँ कि ये भी पेन है, ये भी पेन है, ये भी पेन है। और मान लो अगर मैं उसको बोलूँ ये रिनॉल्ड्स का पेन है, ये सेलो का पेन है, ये अदर कोई पेन है, तो वो उनके प्रॉपर नाउन हो गए। लेकिन अगर मैं अब बोलूँ कि मेरे पास 5 पेन है, तो ये कलेक्टिव नाउन नहीं है। अगर उनका कोई उस पूरे 5 पेनों के ग्रुप को एक मैं अलग कोई नाम दे दूँ, जैसे कि एक पैकेट ऑफ 5 पेन्स, ए पैकेट। अब ये पैकेट जो है, ये है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो जब हम नाउन्स के ग्रुप को एक स्पेशल कोई नाम दे देते हैं, तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल पीपल, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, इस तरह बहुत सारे या दो चार लोगों को इकट्ठा करके जब मैं उनको एक नाम दे दूंगी पीपल, तो वो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। क्राउड, बहुत सारे लोग इकट्ठा होके भीड़ बना लेते हैं, एक भीड़, उस उनके ग्रुप को जो एक नाम दिया गया है क्राउड का, तो वो क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है। पुलिस, पुलिस में क्या, एक डिपार्टमेंट है, उसमें कई तरह के जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, तो उस डिपार्टमेंट के उस पूरे ग्रुप को पुलिस नाम दिया गया है, जो एक कलेक्टिव नाउन है। टीम, बहुत सारे खिलाड़ियों को इकट्ठा करके जो एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप को नाम दिया है टीम, तो टीम क्या है, यहाँ पे एक कलेक्टिव नाउन है। और हर्ड, बहुत सारे मवेशियों को, पशुओं को इकट्ठा करके जो झुंड उनका बना है, उस झुंड को बहुत सारे जानवरों के ग्रुप को एक झुंड का नाम, हर्ड का नाम दिया गया है, तो हर्ड यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, जो बहुत सारी नाउन्स को इकट्ठा करके उस ग्रुप को जो एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स के बहुत सारे एग्जाम्पल अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ। मटेरियल नाउन, अब मटेरियल क्या है, नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस इज मटेरियल नाउन। किसी भी मटेरियल है सब्सटेंस, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये एक मटेरियल है। गोल्ड, सिल्वर, साल्ट, एयर, वाटर, स्टोन, सीमेंट, मिल्क, ब्रिक, घी, क्लॉथ एक्सेट्रा, ये मटेरियल है। जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ से बनी हुई होती है, तो वो मटेरियल नाउन होती है। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अब क्या है, अब जो अपने फीलिंग्स ऊपर वर्ड पढ़ा था, उसको इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है, फीलिंग्स आती है, मतलब नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस मीन्स, जैसे हमारे पास, ध्यान से सुनना, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, सबको पता है कौन कौन से हैं वो, आइज, ईयर, नोज, स्किन और टंग। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम अपनी इन 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो उसकी कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो वो जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं आती। तो इनके अलावा, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जिनको हम इन 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ना तो हम उसको देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, और ना ही टच कर सकते हैं, यानी कि ये 5 ऑर्गन्स के द्वारा हम उसको उनका एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो वो क्या चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फॉर एग्जांपल ट्रुथ, ट्रुथ को हम देख नहीं सकते, जो व्यक्ति सच बोल रहा है, उसके मुंह से जो हमें सुनाई दे रहा है, वो उसकी आवाज़ है, वो सच जो बोल रहा है वो उसकी आवाज़ है। आवाज़ जो है, वॉइस जो है, वो एक कंक्रीट नाउन है, मतलब जिनको हम 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो एक कंक्रीट नाउन है। लेकिन जो भी चीज़ जिसको हम ना देख सकते, ना सुन सकते, ना सूंघ सकते, ना टेस्ट कर सकते और ना ही टच कर सकते, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ट्रुथ है, ना देख सकते, ना सुन सकते, ना सूंघ सकते, ना टच कर सकते और ना ही टेस्ट कर सकते हैं। ग्रीफ, दुख, किसी के दुख को हम इन 5 सेंसन ऑर्गन्स के द्वारा फील नहीं कर सकते। इसी तरह बर्थडे, बर्थडे जो दिन होता है, उसकी जो सेलिब्रेशन होती है, वो हम देख सकते हैं, लेकिन बर्थडे एक्चुअल में है क्या, वो हम नहीं देख सकते, या सुन सकते, या छू सकते, या सूंघ सकते, या फिर टेस्ट कर सकते। तो ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह चाइल्डहुड, बच्चे को देख सकते हैं, लेकिन उसके बचपन को हम मतलब एक मूर्त रूप में नहीं देख सकते। ऑनेस्टी और मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स अगर हम बोले कि मैथमेटिक्स क्या है, तो किसी बुक को उठा के हम क्या देखिए, मैथमेटिक्स है, नहीं, वो बुक है, वो कंक्रीट नाउन है। लेकिन मैथमेटिक्स अपने आप में एक विद्या है, तो उस विद्या को हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा नहीं देख सकते, नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, तो वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस तरह ये हमारे नाउन के पार्ट्स थे। अब इसको पढ़ के आप एबल हो जाओगे अलग अलग इनको क्लासीफाई करने के लिए कि कौन सी नाउन है, ये कौन सी नाउन है। नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन्स को पहचानने की ट्रिक्स बताएंगे।